1999 కార్గిల్ యుద్ధంలో దేశ రక్షణ కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన వీర జవాన్లకు రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఘన నివాళులర్పించారు. శ్రీనగర్లో కార్గిల్ విజయ్ దివస్ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ఆయనకు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా, సీనియర్ పౌర భద్రతా అధికారులు స్వాగతం పలికారు. కార్గిల్ విజయ్ దివస్ సందర్భంగా అమర సైనికుల త్యాగాలను స్మరించుకున్న ఆయన భారత సాయుధ దళాల ధైర్యం, అంచంచల సంకల్పం ఎప్పటికీ దేశానికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తాయని పేర్కొన్నారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించిన రాజ్నాథ్ సింగ్ మాతృభూమి రక్షణలో ప్రాణత్యాగం చేసిన ప్రతి సైనికుడికి దేశం ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటుందని అన్నారు. 1999లో కార్గిల్లోని అత్యంత క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో శత్రు దళాలను ఎదుర్కొని విజయాన్ని సాధించిన సైనికుల అసాధారణ శౌర్యాన్ని ఆయన కొనియాడారు. सबमेरिन्स और मिसाइल्स बनाने के लिए कार्य करते रहेंगे, लेकिन साथियों सिर्फ सरकार के प्रयास से ही यह पर्याप्त नहीं है। राष्ट्र की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर तैनात जवानों का काम नहीं है, यह हर नागरिक का कर्तव्य है। और कारगिल ने हमें दिखाया है कि जब देश पर संकट आया तो जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा की सारी दीवारें अपने आप ढह गई। यह भावना, यह एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, मैं सरकार की तरफ से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत के सैनिकों का कल्याण और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा हमारी सबसे पहली यह प्राथमिकता है। वह समय गया जब दिल्ली में बैठे हुए लोग सेना को प्राथमिकता नहीं देते थे। आज दिल्ली में भी वैसे लोग बैठे हुए हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए सेना को घर में घुसकर मारने की भी खुली छूट दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी सेना के पास पहले यह क्षमता नहीं थी, पहले भी थी। हमारी सेना पहले भी इतनी शक्तिशाली थी, बस कमी थी तो एक पॉलिटिकल विल पावर की, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। और मैं आप लोगों को यहां इस मंच से विश्वास दिलाना चाहता हूं साथियों कि केंद्र सरकार की पॉलिटिकल विल पावर, राजनीतिक इच्छा शक्ति में कोई कमी न है, न भविष्य में कोई कमी आने पाएगी। सरकार पूरी तन्मयता से अपनी सेना के साथ खड़ी है। देश की जनता और देश की संसद अपने सैनिकों पर पूरा भरोसा करती है। और हम ये जानते हैं कि जब तक आप सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी किसी के अंदर नहीं हो सकती है। साथियों, केवल कारगिल ही नहीं है, बल्कि आजादी के बाद से आज तक जब जब इस राष्ट्र के सामने चुनौती आई है, तब तब आप जैसे वीर सैनिकों ने अपने अदम्य साहस, अनुशासन और सर्वोच्च बलिदान से भारत का गौरव विश्व पटल पर और अधिक ऊंचा किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी आगे भी इसी समर्पण, निष्ठा और पराक्रम के साथ मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते रहेंगे। यह देश सदैव आपका ऋणी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को ऑपरेशन विजय की गौरव गाथा और कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ओजस्वी उद्बोधन के